ओके एवरीबॉडी, लेट्स डिस्कस टुमारो यानी 20th जुलाई मार्केट एनालिसिस फॉर निफ्टी। और देखेंगे नेक्स्ट वीक निफ्टी के लिए कैसा हो सकता है। तो सारा लेवल से वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम गोना से इट अगेन, दिस इज नॉट अ बाय सेल और होल्ड रिकमेंडेशन वीडियो। आई मे हैव पोजीशन रनिंग इन द ट्रेड्स दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइस, तो डू योर ओन रिसर्च before entering a trade, because ultimately trading and investments are always subject to market risk. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. Okay. लास्ट 3-4 दिन से मेरा थोड़ा तबीयत खराब है, इसलिए मैं प्रॉपरली एक्टिव नहीं हूँ। ठीक है, अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मोस्ट प्रोबेबली 2-4 दिन के अंदर आई विल बी बैक टू द बैक टू बिजनेस। ओके, नाउ वीकली एनालिसिस से एक बार चालू करते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट के लिए कैसा हो सकता है। देखिए, सबसे पहला चीज़ है कहाँ कहाँ पे इनएफिशिएंसीज है वो ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम डेली और 1 आवर में देखते थे तो यहाँ का जो एक इनएफिशिएंसी था, मार्केट ने ये कवर कर दिया। अब इसके बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा वो बिल्कुल फ्रेश होगा, क्योंकि जब तक मार्केट ये लेवल के आसपास था, आवर हमारा जो बायस था ना, वो अपर साइड का ही था कि मार्केट इनएफिशिएंसी की तरफ जाएगा। इसलिए हर एक डिप पे हम बाइंग के बारे में ही सोच रहे थे, हर एक डिप पे हम बाइंग के बारे में ही सोच रहे थे, हर एक ब्रेकआउट वगैरह पे हम बाइंग के बारे में ही सोच रहे थे। अब ये इनएफिशिएंसीज कवर्ड है, ये वाला कवर्ड है, जो इनिशियल शॉर्ट टर्म का है वो कवर है। अब नेक्स्ट क्या प्लान करेगा वो मार्केट हमें डिसाइड करेगा, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो ऊपर वाला जो बड़ा सा है, जो कि जिसको आप गैप भी बोल सकते हो, वो अभी भी पेंडिंग है। साथ ही साथ नीचे में भी पेंडिंग है, तो नीचे में इम्बैलेंसेस भी है। तो बोथ साइड मार्केट के पास जगह है। और ये साल के लिए, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो गाइज, कि 2026 उतना इजी साल नहीं होने वाला है। 2025 वॉज पॉइजनियस, स्लो पॉइजन मार्केट। 2026 विल बी लिक्विडिटी ग्रैबिंग मार्केट। मतलब जितने भी बुल्स, जो भी ऑप्टिमिज्म है मार्केट में, पहले उसको क्रश किया जाएगा। एंड व्हेन द रिटेल्स आर कंप्लीटली आउट ऑफ होप, तब मार्केट 2027 से एक रैली चालू कर सकता है। तो अब मेजर मेजर लेवल से शॉर्ट किया जा सकता है। जैसे 25,000 विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर फॉर द बियर्स। 25,000 विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर फॉर द बियर्स। एक बार 25,000 के आसपास जाएगा, वहां से पोजिशनल शॉर्टिंग के बारे में देखा जा सकता है। तो अभी भी 600 पॉइंट के आसपास जगह है निफ्टी के पास ऊपर जाने के लिए, बट कैसे जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। तो वीकली में अगर हम देखते हैं तो ये जो वीक था, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग वीक। एक्सक्यूज मी, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग वीक। गैप डाउन ओपन होकर पूरा कवर करके क्लोज करना, इट्स कमेंडेबल इन इट्स ओन ऑल्सो। अब अगर मार्केट ये हाई के ऊपर तोड़ता है तो क्लियरली इट इज इंडिकेटिंग अकॉर्डिंग टू एडवांस कैंडलस्टिक कि मार्केट कैन प्रोसीड टुवर्ड्स 24,600 एंड देन 24,700। इतना समझ में आ रहा है। बट वो कैसे जाएगा? क्या वो ऐसे जा सकता है? मतलब ये वाला वीक एक ऐसा वीक हो सकता है जहां पे थोड़ा सा लंबा शैडो रहे, हो सकता है प्लेन ऊपर की तरफ चला जाए, हो सकता है थोड़ा ऊपर की तरफ जाए, लेकिन अल्टीमेटली एक प्रॉफिट बुकिंग वीक देखने को मिले। मतलब ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी है कि पहले 3 दिन के आसपास हमें अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम मिले, बट एट द एंड ऑफ द वीक, लास्ट के 2 दिन या 1 दिन में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मिले और हमें ऊपर से एक शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल देखने को मिल जाए, जो कि प्रॉपरली इंडिकेट करेगा आने वाले टाइम का वीकनेस के लिए। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है, बट अभी भी ऊपर तक जाने के लिए जगह है। अच्छा, अब अगर हम डेली में देखते हैं तो डेली में उतना कुछ है नहीं, बट यस, दिस इज अ गुड अमाउंट ऑफ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट इन द सेंस ऑफ, अगर हम यहाँ पे रेंज को देखते हैं, 1 2 3 4 5, NR5 एक नैरो रेंज पे था, NR5 पे एक नैरो रेंज पे था, उसका ब्रेकआउट हुआ है। कंटिन्यूएशन कैन पुल द मार्केट टुवर्ड्स 24,600 650। बट अगर किसी भी तरीके से मार्केट मंडे को लास्ट डे के हाई के ऊपर नहीं निकलता है और जो फ्राइडे का रैली था उसके हाफ को नीचे क्लोज कर देता है, इट विल बी अ कन्वेक्शनल बुल ट्रैप, और यहां से मार्केट ब्यूटीफुली डाउनसाइड की तरफ का मोमेंटम दिखा सकता है। उसके लिए भी हमें रेडी रहना पड़ेगा। अब 1 आवर का टाइम फ्रेम पे जाएंगे और चीजों को समझेंगे। यहां पे अगर हम देखते हैं लिक्विडिटी को ठीक से, अगर हम देखते तो एक माइनर सा इंटरनल ग्रैब यहां पे लिक्विडिटी हुआ है। एक इंटरनल ग्रैब, लिक्विडिटी का इंटरनल ग्रैब हुआ है। जस्ट अ मोमेंट, हाँ, एक इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है। अब अगर मार्केट ये लिक्विडिटी के नीचे फिर से निकलेगा तो काइंड ऑफ डेली में हमें 50% के नीचे भी देखने को मिल जाएगा, विच इज गुड। इसके नीचे शॉर्ट करके मजा आएगा। तो इफ यू वांट टू शॉर्ट द मार्केट, इट विल बी बेटर कि आप ये लेवल के नीचे ही शॉर्टिंग के बारे में पोजिशनल प्लान कीजिए, अदरवाइज वेट फॉर इट। ओके, अच्छा। और ऊपर में, एज आई टोल्ड यू गाइस, लास्ट डे के ऊपर तोड़ेगा, अपसाइड की तरफ जा सकता है। यस, प्राइस बेंडिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्राइस। तो थोड़ा बेंड का वेट कीजिए, ऐसा नहीं कि तोड़ा और घुस गए, नहीं, थोड़ा सा पुल बैक का वेट कीजिए। नीचे से फिर से बाई कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल मार्केट 24,200 के नीचे नहीं निकलता है। ओके, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, चीजें एकदम क्लियरली समझ में आएगा। वी कैन क्लियरली सी जे यहाँ पे जो था, यहाँ पे एक स्मूदर डाउन लोअर साइड का जो ये जगह का इंटरनल लिक्विडिटी है वो ग्रैब्ड है, प्रॉपरली मार्केट अपसाइड की तरफ गया है। सॉरी गाइस, तबीयत थोड़ा सा खराब है। एनीवे, हाँ,
तो हमें क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ से इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब होकर मार्केट अपसाइड की तरफ गया है। अब अगर मार्केट नीचे की तरफ प्रोवाइड करता है ना, नीचे की तरफ आता है ना, वेट फॉर 24,200, थोड़ा नीचे आएगा, डू नॉट ट्राई टू शॉर्ट द मार्केट, क्योंकि वो फिर से अपसाइड की तरफ जा सकता है, उसमें बड़ा कुछ नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल मार्केट ये जो इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब है इसके नीचे नहीं निकलता है, तो हम कर नहीं सकते। हाँ, अगर मार्केट 2-3 दिन यहाँ पे रुक गया, मान के चलो बुल ट्रैप करने के लिए, टू बी ऑनेस्ट बुल ट्रैप ना बहुत जल्दी होता है, 2-3 दिन का टाइम नहीं लेगा, होगा तो मंडे ट्यूसडे तक ही हो जाएगा, मंडे को ही दिखाई देगा लेकिन कि वीकनेस है कि नहीं है। अगर मंडे को मार्केट लोअर एंड के आसपास आके क्लोज कर रहा है ना, गेट रेडी, ट्यूसडे को मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट मंडे को किसी भी तरीके से अपर एंड के आसपास क्लोज कर रहा है, नीचे आया ऊपर चला गया, या फिर नीचे आया ही नहीं, या फिर ऊपर जाके नीचे आके फिर ऊपर गया, तो गेट रेडी, मार्केट 24,600 तक एक बार प्रोसीड कर रहा है। ओके, चांसेस आर वेरी हाई। अच्छा, अब मैं किस तरह से प्लान कर सकता हूँ? अगर मंडे को फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा, सी वी कैन नॉट बाई द शॉर्ट द मार्केट फ्रॉम एनीवेयर, मतलब हम यहाँ से नीचे आते ही शॉर्ट नहीं कर सकते। ऑल्सो वी कैन नॉट बाई द मार्केट फ्रॉम ऑल्सो एनीवेयर। आप पाइवट पॉइंट का यूज कर सकते हो, जो कि ट्रेडिंग गीता 1.5 में मैंने आप लोगों को सिखाया है। पाइवट पॉइंट के साथ आप एडवांस कैंडलस्टिक का चैप्टर को मिक्स करके एक ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी बना सकते हो, एक ब्यूटीफुल एंट्री मेथड बना सकते हो। अदरवाइज आप स्नाइपर का यूज कर सकते हो, बट ट्राई कीजिएगा कि स्नाइपर जो आप यूज कर रहे हो वो फ्रेश हो, कंटिन्यूएशन स्नाइपर पे मत जाइएगा, फ्रेश स्नाइपर, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था तो फ्रेश स्नाइपर का यूज कीजिएगा, ये एक चीज कर सकते हो। अदरवाइज मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया, 24,280 के आसपास ट्रेडिशनल लेवल भी है, पाइवट लेवल भी है, और यहां से काइंड ऑफ मान के चलो एक प्राइस एक्शन बनाया। अच्छा, सिंगल पुल बैक नहीं, देखो ये फर्स्ट पुल बैक होगा और ये भी फर्स्ट पुल बैक होगा, ये फर्स्ट पुल बैक होगा एक्चुअल रैली का, और ये फर्स्ट पुल बैक होगा डे ट्रेंड का। तो फर्स्ट पुल बैक किसी पे भी हम नहीं देखेंगे, तो मतलब अगर एक मान के चलो नीचे की तरफ आया, अपसाइड की तरफ गया, अब एक प्राइस एक्शन आ गया, नाउ दिस इज योर सिग्नल टू बाय द मार्केट, यहां से हम बाई कर सकते हैं, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस, टारगेट विल बी अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे आ गया। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट प्रॉपर पूरा नीचे की तरफ ऐसे वी शेप का, उल्टा वी शेप की तरह नीचे आ गया ना, तो आपको लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होकर स्नाइपर या फिर एलटीएफ में कोई कैरेक्टर चेंज या फिर कुछ भी मिलता है, एसएमटी मिलता है, तो आप ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट डू इट। ओके, डायरेक्टली आ जाएगा तो एलटीएफ छोड़ के हमारे पास जगह नहीं रहेगा। अच्छा, अब अगर मार्केट नीचे की तरफ आने से पहले एक प्राइस एक्शन बना दिया, वो कहां पे बना रहा है, क्या टॉप में बना रहा है, क्या बॉटम में बना रहा है? देखो, प्रॉपर एम पैटर्न बनाएगा ना, मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, क्योंकि ये एक ट्रैप हो सकता है और मार्केट निकल सकता है। एम पैटर्न का निकलाइन भी देख लेना। लेकिन अगर यही चीज मार्केट थोड़ा फर्स्ट पुल बैक पे नीचे आया और सेकंड पुल बैक पे आ रहा है, तो हमें क्या है, ट्रेडिशनल लेवल के आसपास से हमें काइंड ऑफ एक फेक बाउंस भी मिल गया, और फिर अगर फिर से डेलो को तोड़ रहा होगा ना, मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ और फिर उसको पोजिशनल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कहाँ तक जाएगा हमें पता नहीं, फिर क्या हो जाएगा डेली टाइम फ्रेम में ना, वो हमें जो हम डिस्कस कर रहे थे, एक प्रॉपर बियर ट्रैप, बुल ट्रैप हमें देखने को मिल सकता है। और बुल ट्रैप के साथ मार्केट, अगर बुल ट्रैप के बाद मार्केट निकला, तो डायरेक्ट मार्केट 24,000 तक प्रोसीड कर सकता है, उसके बाद उसको जो करना होगा करेगा। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, कहां पे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जैसे अगर आप चीजों को क्लियरली देखते हो ना, तो वी कैन नॉट, वी कैन कैच अ लिटिल बिट ऑफ साइड मूवमेंट। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक प्रॉफिट बुकिंग है, फिर से मार्केट में यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ। अब अगर मार्केट मंडे को फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर थोड़ा रुक के ये हाई को तोड़ता है ना, मार्केट में बाइंग साइड का मोमेंटम आएगा, क्योंकि ये जो था ना, दिस वाज अ फेक मैनिपुलेशन। तो यहाँ पे मैं एक बार मार्केट को बाई कर सकता हूँ, क्योंकि 1 मिनट पे आप देखोगे, सी दिस, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर फ्लैट ओपन होकर थोड़ा सा भी इंटरनल लिक्विडिटी लेके निकलता है ना, अब इंटरनल लिक्विडिटी का चैप्टर्स देखोगे, मतलब लिक्विडिटी चैप्टर देखोगे तो समझ में आएगा, इसको कंसिडर करना है, इसको या इसको या इसको, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा भी इंटरनल लिक्विडिटी लेके अगर मार्केट निकलता है ना, तो जैसे ही डे हाई को तोड़ेगा हम वहां पे ग्रैब कर सकते हैं, अदरवाइज इंटरनल लिक्विडिटी पे एक बार बाइंग साइड का ट्रेड कर भी सकते हैं। अच्छा, अब आप पूछोगे कि सर अगर हम इंटरनल लिक्विडिटी पे ट्रेड करेंगे तो क्या गारंटी है लिक्विडिटी ग्रैब होगा कि नीचे की तरफ आएगा? कोई गारंटी नहीं है। देयर आर नो गारंटीज, देयर आर नो गारंटीज ऑफ लाइफ ऑल्सो। आप आज हो कल नहीं हो सकते, बट रिस्क रिवॉर्ड क्या आएगा? आरआर बहुत ब्यूटीफुल आएगा। ऑफ कोर्स आपका सेटअप आना चाहिए, सेटअप आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होके नीचे का, और डायरेक्टली ऊपर पे भी मैं एक बार बाई कर सकता हूँ, बस एक बार छोटा सा डिप मिल जाएगा, डिप में मैं बाई कर सकता हूँ, ऊपर की तरफ एंट्री खुला हुआ रहेगा, ऊपर की तरफ जगह 24,000, सबसे पहले तो 500 के आसपास, उसके बाद देखेंगे आरआर के वाइज मैच करते हुए देखेंगे। ठीक है, ये चीज को याद रख लेना आप लोग। अच्छा, हाँ, पहला कैंडल ऐसा बहुत बड़ा कैंडल बना दिया, ऐसा 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 कैंडल बना दिया कि पहला कैंडल ही इतना बड़ा कैंडल आ गया, तो रुकना तो पड़ेगा। आ रहा नहीं आ रहा है, हाँ, मोमेंटम पे ट्रेड करना है करो, अदरवाइज रुक जाओ, थोड़ा बनाने दो जगह, इंटरनल ग्रैब होने दो, फिर देखो। ठीक है, अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे? ओके, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है ना, एज आई टोल्ड यू गाइज, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है
अगर गैप डाउन ये लेवल के नीचे ओपन होगा ना, देखो फ्लैट ओपन होकर नीचे आना इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन गैप डाउन ओपन होकर नीचे आ जाना इन दिस सिचुएशन। नॉर्मल सिचुएशन अलग होता है। इन द केस ऑफ बुल ट्रैप, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आएगा ना तो डाउन साइड का लेवल खुल जाएगा, लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ आएगा ना तो वो बाउंस भी ले सकता है। इसलिए गैप डाउन कहां पे ओपन हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अगर गैप डाउन बिल्कुल 24,220 के आसपास ओपन हो रहा है, ऑलरेडी एक अच्छा खासा मूवमेंट गैप डाउन पे आ चुका हुआ होगा। विक्स कहां पे होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। अगर विक्स 13.5 के आसपास ही है, अगर 15-16 चला गया तो चलो पैनिकनेस से न्यूज है इन द मार्केट, गेट आउट ऑफ द मार्केट और शॉर्ट द मार्केट इफ यू कैन न्यूज ट्रेड। बट अगर विक्स 13.5 के आसपास ही है तो SMA 50 को एक बार देख लेना। SMA 50 के आसपास से मार्केट में एक बार बाउंस आ सकता है, PTC तक जा सकता है। PTC तक जाने के बाद वो डिसाइड करेगा नीचे आना है कि ऊपर जाना है। हालांकि ऊपर जाने का ही चांसेस ज्यादा हो जाएगा, बट वी विल स्टिल सी। तो SMA 50 के आसपास से एक बार मैं बाई कर सकता हूं। इसके भी नीचे गैप डाउन मेरे हाथ के बाहर हो जाएगा, इन द सेंस ऑफ मैं उसको हैंडल नहीं कर पाऊंगा। ये रैली के बाद एकदम ये जगह के आसपास गैप डाउन मतलब एक्सट्रीम मैनिपुलेशन इन द मार्केट, यू वोंट बी एबल टू ट्रेड। मतलब मतलब क्या हो जाएगा, मान के चलो ऐसा ही मान के चलो ना, इस तरह का डाउन साइड मोमेंट मार्केट और उसके बाद यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाना, तो आपका पूरा जो सेंटिमेंट है वो बिगड़ जाएगा। तो इसलिए अगर गैप डाउन डायरेक्ट 24,100 के नीचे मतलब मोटा मोटा 1% के आसपास गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है 1%, 0.8%, तो वहां पे ट्रेड करना विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक। बट अगर 0.5%, 0.4% के आसपास गैप डाउन ओपन होता है ना, इट्स कंप्लीटली ट्रेडेबल सिनेरियो। SMA 50 का डाउन एक बार सपोर्ट लेता हुआ मार्केट पे एक बार बाई किया जा सकता है, आराम से एक बार हम ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहां पे गैप अप ओपन होता है, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। गैप अप के लिए बहुत सारा देखो, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाना चालू करेगा ना तब रेजिस्टेंस ढूंढने मत जाइए। जब मार्केट का ट्रेंड बहुत डाउन साइड हो जाएगा तब सपोर्ट ढूंढने मत जाइए, कुछ रिस्पेक्टेड नहीं होगा। जैसे कि अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे ना तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, राइट, फिर आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, राइट, फिर आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा। ये 5 रेजिस्टेंस है। अब इसको हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा अच्छा अच्छा दिख रहा है। जैसे यहाँ पे एक अच्छा बाउंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। सबसे पहला चीज इसको तो देखना ही नहीं है, दिस इज वेरी बैड रेजिस्टेंस। अच्छा ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, अच्छा मैं एक एक करके बोलता हूँ। इसको देखा जा सकता है, इसको बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है। अच्छा इसको बिल्कुल भी नहीं देखना है, ठीक है, इसको भी बिल्कुल भी नहीं देखना है। यही एकमात्र बच रहा है कि जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। अब इसको ये और ये, अब इनको कैसे करना है, क्या यहां से मार्केट रिएक्ट करेगा, क्या यहां से आपको शॉर्ट करना है, नहीं, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये तो जो जगह है ना 529, 597, दिस विल बी इंपॉर्टेंट फॉर लिक्विडिटी और प्रॉफिट बुकिंग, नॉट फॉर फ्रेश शॉर्ट। अगर मार्केट गैप अप वगैरह ओपन होता है ना तो जो हमारा बेयर ट्रैप बुल ट्रैप था वो तो आउट ऑफ द सिनेरियो है और NR5 को तोड़ा है, तो मार्केट अपसाइड की तरफ इनएफिशिएंसी को क्लियर करने जा रहा है और ये बीच में कोई जगह नहीं है। तो ये जो लास्ट हडल है ना, इस पे मार्केट एक बार रिएक्ट कर सकता है, लेकिन ये जो फर्स्ट वाला चीज है ना, दिस विल बी फॉर ओनली फॉर लिक्विडिटी ग्रैबिंग, दिस विल बी फॉर ओनली फॉर लिक्विडिटी ग्रैबिंग। तो मैं इसको थोड़ा हटाता हूं फिलहाल के लिए। तो दिस विल बी ओनली फॉर लिक्विडिटी ग्रैबिंग। तो कैसे प्लान आउट किया जा सकता है अगर गैप डाउन वगैरह ओपन हुआ, गैप अप वगैरह ओपन हुआ, मान के चलो 0.5%, 0.6% के आसपास, तो 532 के आसपास से एक बार लिक्विडिटी ग्रैब का ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि राउंड नंबर है तो थोड़ा बहुत लिक्विडिटी ग्रैब का हमें ट्रेड मिल सकता है। यहां से एक बार लिक्विडिटी ग्रैबिंग का ट्रेड करेंगे और डे लो के आसपास से उसको कवर करने की मैं कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं कि डे लो का लिक्विडिटी ग्रैब होगा और फिर देखेंगे, नहीं, मल्टीपल टाइम नहीं होगा। डे लो का लिक्विडिटी ग्रैब होगा तो फिर मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम शुरू हो सकता है। तो डे लो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सपोर्ट, अगर मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना तो फाइंड आउट सपोर्ट, फाइंड आउट डिमांड जोन्स, ओके, फाइंड आउट एसआर जोन्स, ओके। तो अगर लिक्विडिटी ग्रैब होता है, लिक्विडिटी ग्रैबिंग के बाद मैं यहां से मार्केट को एक बार थोड़ा सा क्वांटिटी के लिए शॉर्ट कर सकता हूं, अगेन डेलो के आसपास से कवर कर सकता हूं। अगर शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, थोड़ा बहुत रुक गया, तो इसी का लिक्विडिटी ग्रैब इंटरनल देख लेंगे। और अगर डायरेक्टली प्राइस करेक्शन बना के चल रहा है तो मैं वहां पे फिर से मार्केट को बाई कर सकता हूं 600 तक। हाँ, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, ये थोड़ा सा मार्केट को, ये कहां गया, हाँ ये जो एरिया है ना, अरे कहां गया, कहां पे, एक सेकंड, एक मिनट, यस, ये जो एरिया है ना, ये मार्केट को थोड़ा सा कर सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम भी नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट एक बार लिक्विडिटी ग्रैब के लिए जा सकता है। क्यों? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में ये जोन के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम में ये जोन के ऊपर लगभग ये जो 600 वाला जोन है, इसके ऊपर जगह है नहीं। यहाँ पे ना मेरा मार्किंग्स का आई थिंक एक सेकंड ना, विजिबिलिटी बहुत चेंज, हाँ डे वीक ये सब में है नहीं, सॉरी, ये
हाँ, तो डेली में जाके इसके ऊपर जगह है नहीं है, तो हाँ 600 के आसपास से मार्केट थोड़ा सा रुक सकता है। अगर गैप अप वगैरह ओपन होके जाएगा, फ्लैट ओपन हो जाएगा तो भी रुक सकता है, गैप अप ओपन होके जाएगा तो भी रुक सकता है। तो अगर गैप अप ये जगह के आसपास ओपन होता है लिक्विडिटी ग्रैब, और अगर इन दोनों के बीच में ओपन होता है तो 600 के आसपास का लिक्विडिटी ग्रैब, उस केस में डेलो मार्केट तोड़ सकता है, डेलो के नीचे मार्केट निकल के थोड़ा बहुत 2-3 दिन रुक के फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशन जहां पे मैं कल यानी कि 20 जुलाई को मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है। ट्रेडिंग गीता 1.5 रथ यात्रा का ऑफर चल रहा है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ। उसके साथ साथ ट्रेडस्क्राइब.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल एवर, इज फ्री फॉर यू गाइस। गो एंड जर्नल योर ट्रेड्स, यू विल फाइंड द डिफरेंस। फ्री ऑफ कॉस्ट है, एआई है, बहुत सारा चीजें है। गो एंड डू इट, गो एंड डू इट। ओके, अच्छा, और उसके साथ साथ इफ यू वांट टू ट्रेड इन गोल्ड एंड क्रिप्टो, नीचे शार्क एक्सचेंज का लिंक है, ज्वाइन फ्रॉम द लिंक एंड ओपन योर अकाउंट थ्रू शार्क एक्सचेंज, और फिर आराम से FIU रजिस्टर्ड लीगली गोल्ड और क्रिप्टो में ट्रेड कीजिए एंड हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाइए। चलिए, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।